बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम अहमद रज़ा ख़ान, मैं हूं आपके साथ। और मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डेरिवेटिव को, डायरेक्ट डेरिवेटिव के कुछ रूल्स आपको बताए थे। थोड़ा सा उसको व्यू कर लेते हैं। मैंने कहा किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव अगर वो अकेला है विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 होता है, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है। अगर वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट आ जाए तो हम उसको बाहर निकालते हैं और जो वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव अलहदा लेते हैं। फिर हमने पावर रूल की बात की, फिर हमने प्रोडक्ट रूल की बात की और फिर हमने क्वेश्चन रूल की बात की। अब इसके रेलेवेंट क्वेश्चंस देखते हैं। जितने भी मैंने क्वेश्चंस करने हैं, मैंने तमाम के तमाम क्वेश्चंस के अंदर मैंने इन फार्मूलाज को इस्तेमाल करना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है की पॉइंट्स हैं, फार्मूलाज हैं, क्योंकि इनके बगैर में एक कदम भी नहीं चल सकता। जब तक आपको इन फार्मूलाज का आइडिया नहीं होता, आपको इन फार्मूलाज की जो है वो प्रैक्टिस नहीं होती, आप इन फार्मूलों से यूज़ टू नहीं होते, मेरा आपको कुछ भी काम करवाना वो फजूल है। लेट्स स्टार्ट जी। वो कहता है फाइंड डी वाई। वो क्वेश्चन नंबर 1 में वो ये पहले कह देगा कि फाइंड, क्या कह रहा है, डी वाई ओवर डी एक्स, यानी हमें डी वाई ओवर डी एक्स मालूम करना है। डी कोई सा भी एफ एक्स का फंक्शन है, क्योंकि हमने ये बात सीखी है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है। हमने फंक्शन ऑफ x लिया, ये वो आपको इस तरह फॉर्म में देगा। हम कहेंगे लेट y इज इक्वल टू दिस वन। हमारे पास एक फंक्शन आ गया। अब हमें मालूम करना है डी वाई ओवर डी एक्स। इसका मतलब है कि वो बता रहा है कि आपको डिफरेंशिएशंस करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी आपने गिवन जो स्टेटमेंट है उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है। तो दोनों साइड पर दिस इज डी वाई ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स लिख देंगे, एक्स की 4 प्लस 2x3 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप इसको नहीं भी लिखते, आप डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं, जिस तरह मैं अभी आगे जब क्वेश्चंस करूंगा तो मैं बहुत सारी जगह पे बहुत डायरेक्ट वे यूज़ करूंगा, लेकिन अभी इनिशिएटिव सवालों में, क्योंकि अभी आपको उसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग करवानी है, मैं तमाम स्टेप्स को फॉलो करूंगा। अगर आप तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन क्योंकि जो हम आगे बढ़ेंगे ये सवाल जो हैं वो थोड़े से लेंथी होते जाएंगे, तो फिर वहाँ पर हमें थोड़ा सा शॉर्ट वे जो है वो यूज़ करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा इसके ऊपर काम करना पड़ता है। तो दिस इज डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर 4, देखें डी ओवर डी एक्स 2x3 प्लस डी ओवर डी एक्स, एक्स का स्क्वायर, तमाम का डेरिवेटिव। जिस तरह हमने लिमिट के जो थ्योरम अप्लाई किए थे, इस तरह वो डेरिवेटिव के थ्योरम, ये वो सेम लिमिट की तरह डेरिवेटिव भी इस तरह इस पर अप्लाई होता है, यानी हम सब का डेरिवेटिव लेना है। देखिए अब ये पावर है, तो पावर रूल हमें क्या बताता है, पावर शुरू में से कम, फिर जो पावर के नीचे है उसका डेरिवेटिव, जो पावर के नीचे है उसका डेरिवेटिव। देखिए पावर शुरू में, पावर में से एक कम कर देंगे, फिर जो पावर के नीचे है उसका डेरिवेटिव। देखिए पावर रूल लगाना, फिर गौर से देखें, 4 था शुरू में, पावर में से एक कम, फिर जो पावर के नीचे स्टेटमेंट है उसका डेरिवेटिव, प्लस देखें 2 यहाँ पे वेरिएबल के साथ है, 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर ले लें, फिर वैसे पावर शुरू में, पावर में से एक कम, फिर जो पावर के नीचे है उसका डेरिवेटिव, प्लस फिर इधर आ जाए, दिस इज 2 पावर शुरू में, पावर में से एक कम, फिर जो पावर के नीचे है उसका डेरिवेटिव। देखिए ये बात अब आपको अंडरस्टैंड करनी होगी कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो 1 है। तो ये जो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ये वाली स्टेटमेंट होगी, ये वाली स्टेटमेंट होगी, ये वाली स्टेटमेंट होगी। अगले स्टेप्स के अंदर यहाँ पे मैं ये सेम नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट 1 लिख दूंगा ड्यू टू दिस फार्मूला। इस फार्मूले की मदद से देखें ये आ जाएगा 4x3, ये 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 to 6 x 2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा मेरा बेटा 2x, क्योंकि यह 2x में से 1 करेंगे x, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 और ये भी 1, क्योंकि 1 मल्टीपल ऑफ एवरीथिंग शुड बी इक्वल टू सेम। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। लो हमने इसका डेरिवेटिव मालूम कर लिया। मुझे उम्मीद है थोड़ी बहुत समझ आई होगी। फिर आगे देखते हैं, अगले पार्ट्स को स्टडी करते हैं। अब इसी तरह डिफरेंशिएशंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज डी वाई ओवर डी एक्स। देखें डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर -3 प्लस, और ये हमारे पास है, सॉरी, एक्स की पावर -3 प्लस 2, एक्स की पावर -3/2 प्लस 3, फिर
हम थ्योरम जो है डेरिवेटिव अब सबका अलग कर देते हैं। x की पावर -3 प्लस 2 कांस्टेंट है, मैं डायरेक्टली बाहर ले रहा हूँ, एक स्टेप इकट्ठा कर रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। दिस इज d/dx3। अब जब हम इसके ऊपर ये सारी बातें लिख लेते हैं, अब हमें इसका डेरिवेटिव लेना है। क्या लेना है? हमें इसका डेरिवेटिव लेना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखें पावर शुरू में, पावर में से एक कम, -3 में से 1 करेंगे -4, फिर आगे x का डेरिवेटिव 1। जिस तरह मैंने अभी कहा कि यहाँ पे मैं d/dx लिख रहा हूँ, तो अगले स्टेप में मैं डायरेक्ट, क्योंकि आगे x है इसके नीचे, अगर x के अलावा कोई और टर्म्स होती तो फिर मैं उसको डेरिवेटिव लेता, क्योंकि हम जानते हैं x रेट 1, इसलिए मैं डायरेक्ट 1 ही यूज़ कर रहा हूँ। 2, अब देखें ये पावर शुरू में, पावर शुरू में और पावर में से एक कम, -3/2 -1, फिर आगे इसका डेरिवेटिव 1 प्लस, अब ये सिंगल कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, क्योंकि ये कांस्टेंट अकेला है। जिस तरह हमने इसका पहला रूल पढ़ा कि कांस्टेंट इज द डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू 0। अब देखें ये 2 इस 2 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा -3 x⁻⁴, ये -3 x⁻⁵/2, 2 3 एलसीएम ले लिया, तो इसको मैं -3 x⁴, तो यहाँ पर भी -3 x⁵/2। चाहे तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करना चाहते तो यही इसका पॉसिबल जो है वो आंसर बन जाएगा। तो ये हमारे पास जो है इस तरह के सवालात हैं जो हम बड़े सिंपली, बड़े आराम से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मेरा बेटा कोई से भी आपके सामने इस तरह के सवालात आ जाएं, हम उन सवालात को बड़े आराम से इस तरह देख सकते हैं। मसलन अब क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ ये 2 ही सवाल हैं, तो अब मैं 1-2 सवाल अपने पास से लेकर पावर रूल के, ताकि मैं अपने बेटों को समझा सकूँ, तो इस्तेमाल करूँगा। वो क्वेश्चन का हिस्सा तो नहीं है एक्सरसाइज का, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए कि अगर थोड़ा सा आगे मामला चेंज होते हैं। मसलन ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एग्जांपल है y = 5x² 3x इस पावर -3/2। मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ। देखिए मुझे नज़र आ रहा है कि पूरे के पूरे फंक्शन के ऊपर पावर है, इसलिए मेरे ज़हन में फ़ौरन आएगा दिस इज़ पावर रूल, दिस इज़ पावर रूल। जैसे ही सवाल आपके सामने आता है तो आपको उसको देखते साथ ही डिसाइड करना होता है कि हमें इसके साथ क्या करना है, क्या नहीं करना। तो आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आपको सवाल की जो है देखते साथ ही अंदाज़ा होना चाहिए कि आप इससे क्या कर रहे हैं। फिर मेरा बेटा देखें डिफरेंशिएशंस विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज़ dy/dx। देखें पावर रूल था, dy/dx है, लिख लें 5x² प्लस 3x इस पावर -3/2। तो ये आ जाएगा dy/dx। लेफ़्ट साइड को ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। देखें अब देखें ये पावर है, जब dy/dx अप्लाई किया जाता है तो पावर शुरू में 5x² प्लस 3x, पावर में से एक कम, फिर जो पावर के नीचे है जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ, तो वो है 5x² प्लस 3x। जो यहाँ पहले इन सवालात के अंदर देखिए पावर, यहाँ पे सिंपल x था तो मैंने x का डेरिवेटिव 1 था, तो अब यहाँ पे x नहीं, x का पूरा फंक्शन है। ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे x ही हो। इस तरह ये स्टेटमेंट हो सकती है, कुछ और स्टेटमेंट हो सकती है, u और v हो सकता है, इसके अंदर कुछ और हो सकता है, कुछ भी हो। तरीकाकार ये पावर शुरू में, पावर में से कम, फिर जो पावर के नीचे उसका डेरिवेटिव -3/2 5x² 3x, यह आ जाएगा -5/2। अब इसका ये डेरिवेटिव हो चुका, अब रह गया ये वाला हिस्सा, हमें इस हिस्से का डेरिवेटिव लेना है, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। ये वाला काम मुकम्मल है, इसको नहीं छेड़ना, ये यहाँ तक बात मुकम्मल होगी, डेरिवेटिव हो गया। अब देखें अब ये क्या है, इसके ऊपर डेरिवेटिव लेंगे। देखें 5 एज इट इज़ कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। अब x का डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, आगे x का डेरिवेटिव 1, फिर प्लस 3 एज इट इज़ x का डेरिवेटिव 1, तो ये आएगा -3/2 5x² 3x -5/2, ये आ जाएगा 10x, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 10x, ये आ जाएगा 3। अब यहाँ से हमारे सामने एक छोटी सी टेक्निक आपको याद रखनी है, बेसिकली मैं वो बताना चाह रहा था। जब भी पावर रूल के सवाल आए आपको इस बात को अपने जहन में रखना है। देखो x का डेरिवेटिव 1, x² का डेरिवेटिव 2x, पावर शुरू में एक कम, x3 का डेरिवेटिव 3x², x4 का डेरिवेटिव 4x3,
x की 5 का डेरिवेटिव 5x4, पावर काम शुरू में एक काम, पावर का शुरू में एक काम, एंड सो ऑन। फिर आएगा x की पावर n शुरू में एक काम। तो बेसिकली ये छोटी सी टेक्निक आपको याद रखनी है। जब भी x स्केयर आएगा मैं उसका डेरिवेटिव 2x लूँगा, जब भी x3 आएगा 3x स्केयर लूँगा, x की 4 एंड सो ऑन। जिस वजह से ये डेरिवेटिव आते जाएंगे मैं इसके अंदर इनकी वैल्यूज पुट करता चला जाऊँगा। ये मेरे पास सिंपल जो है इस एक्सरसाइज के अंदर पावर रूल, पहले जो पावर रूल थे उसके सवालात थे, और इसके अंदर पहले पावर रूल्स के अंदर ये 3 फार्मूलास हर जगह पे इस्तेमाल होने हैं। बेसिकली ये 3 रूल्स हैं और ये 3 भी फार्मूले ही हैं, लेकिन ये इसको फैसिलिटेट करते हैं, इनकी मदद से हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास ये नहीं होंगे तो इसके साथ हम काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए मेरा बेटा इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।